नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो भैया देर नहीं करना है और शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, उद्घाटन समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं। तीसरा, इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। आपके विकल्प हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन इंदौर में शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच यानी भारत और जापान के बीच जल रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग न कि जल रक्षा। तो भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के हयाकुरी हवाई पट्टी पर 12 से 26 जनवरी तक वीर गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना और जापानी वायु रक्षा दल संयुक्त वायुसेना अभ्यास करेंगे। बता दें कि पिछले साल 8 सितंबर को टोक्यो में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और अधिक से अधिक सैन्य अभ्यास करने पर सहमति बनी थी। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध और रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। दूसरा, ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश 2 देशों से होकर गुजरेगा। तीसरा, ये कुल 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में MV गंगा विलास जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है इसका शुभारंभ करेंगे। ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। सरकार के मुताबिक देश में रिवर क्रूज पर्यटन को विकसित करने से भीतरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश में इस क्षेत्र के अधिकतम प्रदर्शन और तेजी से विकास के लिए नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकीकृत किया जाएगा। बता दें कि वैश्विक रिवर क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार के 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सहकारिता मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाले विचारों, समाधानों और कामों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई है। पहल के माध्यम से नए प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास
मूल्य श्रृंखला, हस्तक्षेप, व्यावहारिक समाधान और स्थानीय मॉडल आदि के संबंध में विचारों एवं समाधानों की तलाश की जाएगी। इसके तहत चयनित विचारों को मेंटरशिप सपोर्ट और इनक्यूबेशन सपोर्ट देने के साथ साथ शीर्ष विचारों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। बढ़ते आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। ये संस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से, बी, परमाणु हथियार के अविस्तार से, सी, मादक पदार्थों के प्रतिबंध से, अथवा ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की। ये 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी और प्रौद्योगिकी पर सूचना साझा करने और मानक सेटिंग की सुविधा प्रदान करता है। भारत 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो धैर्य के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।